नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का राज्यपात्रता परीक्षा का सेट का रिजल्ट आ चुका है। 27 फरवरी 2025 यानी कि आज ही के दिन ही रिजल्ट आया है। राज्यपात्रता परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम आ चुका है। क्या है इसकी जानकारी को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 के विज्ञापन क्रमांक 1 सेट परीक्षा पर 2024 दिनांक 15/3/2024 एवं समस्त शुद्धि पत्रों एवं विज्ञप्तियों जो राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 के संदर्भ में जारी की गई है उनके परिप्रेक्ष्य में यह परीक्षा परिणाम जारी किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप व मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नीति के अनुसार मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देश अनुसार व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन क्रमांक के पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 5/10/2023 के अद्यतन निर्देश अनुसार 87% परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। 13% अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए परीक्षा परिणाम प्राविधिक रूप तैयार कर ऑन होल्ड रखा गया है। शेष 13% अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा 13% आरक्षित वर्ग के संबंध में प्रचलित न्यायालयिक प्रकरण के अंतिम न्यायिक निर्णय के पश्चात घोषित किया जाएगा। आपको पता है दोस्तों, सेट 2024 का परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नीति नियम के अनुसार मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देश अनुसार व विश्वविद्यालय अनुदेश आयोग नई दिल्ली के निर्देशों 6% आहार संख्या स्लॉट की प्रक्रिया का परिपालन करते हुए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 15/12/2024 को अनिवार्य प्रश्न पत्र प्रथम एवं समस्त ऐच्छिक 24 विषयों प्रश्न पत्र द्वितीय में आयोजित की गई। उक्त सेट परीक्षा में विषयवार एवं श्रेणीवार दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से हर 6% अभ्यर्थियों को ऐसे अभ्यर्थी जिनकी श्रेणी व अंतिम चयनित अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त हुए को राज्य पात्रता परीक्षा की अर्हता सूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के 5 विषयों अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पात्र अभ्यर्थियों की संख्या, अभ्यर्थियों के विषयवार एवं श्रेणीवार कट ऑफ अंकों की तालिका निम्नानुसार दी हुई है। देखिए कट ऑफ राज्य पात्रता परीक्षा का परिणाम में ये लिखा हुआ है। आहार पाए गए विषयवार एवं वर्गवार परीक्षार्थियों की संख्या आहार रिक्त संख्या स्लॉट निर्धारण करने पर अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के समान अंक को सम्मिलित किए जाने के पश्चात कुल वास्तविक आहार संख्या ये है। और श्रेणीवार जो कट ऑफ दिया हुआ है दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। इंग्लिश का दिया हुआ है यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीएच दिया हुआ है। 87% पे ये लिया गया है। 13% होल्ड किया गया है जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था। ठीक है, इसके लिए इंग्लिश, ज्योग्राफी, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में ये आपका एक तरह से कट ऑफ दिया हुआ देख लीजिए आप। नेक्स्ट आपकी बात कर रहा है इसमें स्टेट परीक्षा परिणाम मुख्य भाग दिया हुआ है। ये अगला है। नेक्स्ट देखें आप, अगला ये देखिए इंग्लिश की बात करें तो यूआर में देखिए ये रोल नंबर्स हैं, इनके रोल नंबर से देख लीजिए इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा ओबीसी में इंग्लिश में ये देख लीजिए ये रोल नंबर है। एससी में इंग्लिश में ये देख लीजिए। उसके बाद एसटी की बात करें, एसटी में इंग्लिश ये है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी दिया हुआ है ये। नेक्स्ट ज्योग्राफी में देखिए जनरल में इतने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ज्योग्राफी ओबीसी में ये हुआ है। ज्योग्राफी एससी में ये कैंडिडेट पास हुए हैं। एसटी में ये दिया हुआ है। इसके अलावा ज्योग्राफी में ईडब्ल्यूएस में इतने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले होम साइंस की। होम साइंस में जनरल में इतने बच्चे सर, ओबीसी ये 3 बच्चे हुए हैं, एससी में 4 बच्चे हुए हैं और होम साइंस एसटी में ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और ईडब्ल्यूएस में केवल 2 बच्चे होम साइंस में सिलेक्ट हुए हैं दोस्तों। इसके बाद आपको बताते हैं कि लॉ में ये बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी में इतने बच्चे दिए हुए हैं, आप रोल नंबर अच्छे से देख लें। एससी में आप चेक कर लीजिए रोल नंबर है या नहीं है। उसके बाद लॉ में एसटी में इतने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में ये बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। इसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में ये बच्चे ओबीसी में दिया हुआ है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एससी में बच्चे दिए हुए हैं, ये आप अच्छे से वेबसाइट पे जाकर देख लें। एसटी में दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में ईडब्ल्यूएस दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट सूचना है, आवश्यक निर्देश है। यदि किसी श्रेणी का कट ऑफ एवं उसकी श्रेणी के महिला प्रवर्ग का कट ऑफ समान है तो दोनों के लिए कट ऑफ अंक तालिका में समान रूप से प्रदर्शित किए गए हैं। दूसरा, यदि किसी श्रेणी में महिला प्रवर्ग का कट ऑफ उसी श्रेणी के कट ऑफ से कम है तो दोनों के लिए कट ऑफ अंक तालिका में अलग अलग प्रदर्शित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम के प्राविधिक पात्र अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक विषयवार एवं श्रेणीवार आयोग की वेबसाइट पर दिया हुआ है। चौथा नंबर, परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि, लिपि त्रुटि आयोग की संज्ञान में आती है तो उसके पास परीक्षा परिणाम सुधारने का पूर्णतः अधिकार सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें 5वें पॉइंट में, ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित हुए थे
तथा राज्य पात्रता परीक्षा में आवेदन करते समय स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में चतुर्थ सेमेस्टर या तृतीय सेमेस्टर अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन में अंतिम वर्ष में अध्ययन थे, उनको प्राविधिक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी प्रोविजन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जब तक आपकी डिग्री नहीं आई थी आपको प्रोविजन सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी यदि राज्य पात्रता परीक्षा हेतु उनकी श्रेणी हेतु निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र गैर प्राविधिक यानी कि फाइनल प्रमाण पत्र मिल जाएगा, पात्रता प्रमाण पत्र मिल जाएगा। किंतु यदि वे उनकी श्रेणी हेतु निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन्हें जारी प्राविधिक प्रमाण पत्र अमान्य किया जाएगा, यानी प्रोविजन प्रमाण पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? यदि किसी उनकी श्रेणी हेतु निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण नहीं होते, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में आप थे और आपका फाइनल रिजल्ट अगर आता है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद में अगर देखा जाए उसमें आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपका जो प्रमाण पत्र होगा वो अमान्य कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको प्रोविजन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो प्रोविजन सर्टिफिकेट मिलने के बाद में फिर आप फाइनल मार्क्सशीट दिखाएंगे तो आपको वो पूरा पात्रता प्रमाण पत्र मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्वालिफाई कर डिसक्वालीफाई कर जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर में तो आपका जो प्रोविजन प्रमाण पत्र होगा वो अमान्य कर दिया जाएगा। इस 5वें पॉइंट का मतलब ये है। 6वें पॉइंट में कह रहा है उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर यह परीक्षा परिणाम पोर्टल पर जारी किया जा रहा है। सेट 2024 की परीक्षा में सम्मिलित किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से अंक सूची नहीं भेजी जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार करते समय उम्मीदवारों के मूल अभिलेख प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। उम्मीदवारों को विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूर्ण करना होगा। किसी भी असत्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी स्वयं भी जिम्मेदार होंगे। उनका पात्रता प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। उपरोक्त घोषित परीक्षा परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय की याचिका क्रमांक SLC C87642023 तथा माननीय उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक WP55962024 तथा अन्य समान याचिकाओं के अधीन रहेगा। सेट परीक्षा से संबंधित अन्य अपडेटों के लिए इसी वेबसाइट पर आप देखते रहें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अच्छे से आप जानकारी देख लें। कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें। नमस्कार दोस्तों।